नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी महोत्तरी के दुर्घटना के प्रसंग से। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत महोत्तरी के बर्दीवास नगरपालिका 5 में काल रात भेल सवारी दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु भेल अछि, तहिना दोसर एक गोटे गंभीर घायल भेल अछि। ज 12 प 1649 नंबरक मोटरसाइकिल ज 1 त 4733 नंबरक ट्रैक्टर में ठकरेला से भेल दुर्घटना में मिथिला नगरपालिका 10 धनुषाक मोटरसाइकिल चालक 26 वर्षक मनोज भट्टराई के जान गेल अछि। मृतक भट्टराई सर्लाही के लालबंदी में मोबाइल दुकान संचालन कर रहल प्रहरी जनौलक अछि। लालबंदी नगरपालिका 9 के संजय खतिवड़ा गंभीर घायल भेल अछि। हुनक और इलाजक लेल काठमांडू भेजल गेल। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय बर्दीवासक प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह जानकारी देलनि अछि। डडेलधुराक गन्याधुरा गाउँपालिका 3 गोयल खेत में गाड़ी दुर्घटना भेला से 10 गोटे घायल भेल अछि। दीपायल सिलगढ़ी से धनगढ़ी जा रहल बादू ख 1665 नंबरक सुदूर पश्चिम यातायात के हाईएस आई भोरे दुर्घटना में पड़ल अछि। घायल 10 गोटे में से 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। जिला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा के प्रहरी नायब उपरीक्षक डम्बर बहादुर केसी जानकारी देलनि। घायल सबक डडेलधुरा स्थित डडेलधुरा अस्पताल ल गेल अछि, मुदा घायल सबके नाम नहीं खुजल अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल मधेस आंदोलनक घटना के जांच बुझक लेल गठित लाल आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केला सँ प्रतिनिधि सभा बैसार अवरुद्ध करऽ पड़ल स्पष्ट केलक अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र महतो लाल आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं होबऽ धरि संघीय संसद बैसार चलऽ नहीं देबाक अड़ान लेने स्पष्ट केलनि। ओ मधेस आंदोलन थरुहट आंदोलन राजनीतिक आंदोलन भेल कहैत ओहि ठाम आंदोलनकारी ऊपर राज्य के दमन से हो सार्वजनिक कयल जेबाक पार्टी के मान्यता रहल दोहरौलनि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध केला बाद संचारकर्मी बीच आंदोलन में रहल रेशम चौधरी के एक किसिमक व्यवहार आ पुष्प कमल दहाल केपी ओली के दोसर किसिमक व्यवहार राज्य करन नहीं मिलत अड़ान से हो दोहरौलनि। सब क्यों मरेपछि सूचना टाँसेर चाहिँ भोलिको लागि स्थगित गराएको छ। अब त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सबैले थाहा पाउँछ नि त, देशले जनताले थाहा पाउँछ। त्यही सरकारले गठन गरेको त्यसको टिओआर छ के यो मधेस र थरुहट आन्दोलनमा भएका घटनाहरूको छानबिन गराएको छ के कहाँ कहाँ के भएको छ, मानव अधिकारको हनन कहाँ भएको, जाति कहाँ भएको, आन्दोलनकारीको तर्फबाट के भएको, सरकारको तर्फबाट के भएको, कसको तर्फबाट के भएको, त्यो सबै कुरा त्यो प्रतिवेदनमा छ के। अनि त्यो हेरेपछि न हामीले पनि थाहा पाउँछौँ। त्यो त आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलनमा के भयो, कसले के गर्यो, त्यो कुरा थाहा भएपछि न्याय सम्पादनलाई पनि सजिलो हुन्छ नि। अनि एउटा धारणा बनाएर राखेको छ त्यो रेशम चौधरी अपराधीले, यस्तो भएन नि। त्यो सार्वजनिक भएपछि सहज हुन्छ, सजिलो। देश र जनताले जान्ने अधिकार हो के, सरकारको आयोग न हो त्यो। सरकारले न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गरेको आयोग त आफ्नै आयोगको रिपोर्ट चाहिँ आफै सार्वजनिक नगर्ने, जनतालाई अन्धकारमा राख्ने, यो हुन सक्दैन। मधेस तथा थरुहट आंदोलन के संपूर्ण घटना के विषय में जांचबूझ कर तत्कालीन शेर बहादुर देउवा नेतृत्वक सरकार 2073 साल आश्विन 2 गते सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लालक नेतृत्व के न्यायिक जांच आयोग गठन करे छल। आयोग अपन प्रतिवेदन देउवा नेतृत्वक सरकार के 2074 साल माघ 29 गते बुझौला पर सरकार एखन धरि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केले अछि। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा शिक्षा के गुणस्तर सुधार नहीं होबऽ धरि सरकारक सुखी नेपाली समृद्ध नेपालक सपना पूरा होबऽ नहीं सकत बतौलनि अछि। विभिन्न दात्री निकाय सबक सहयोग आ शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 जनकपुर धामक समन्वय में रवि दिन जनकपुर धाम में आयोजित बृहत विद्यालय सुरक्षा विषय के प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम के संबोधन करैत राज्य मंत्री शर्मा बीतल वर्ष में मधेस पौने शिक्षा सरकारक लगानी के कारण नहीं भक मधेसक समाज सेवी सबक योगदान आ लगानी से रहल धारणा रखलनि। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली के सपना देख रहा छथि। प्रदेश सरकार के सामाजिक विकास मंत्रालय समग्र प्रदेश शिक्षित प्रदेश के सपना देख रहा है। मेयर साहब सभी सपना में सिंह दरबार के अधिकार गांव में चल इसे सपना देख रहा छथि। उन्हें विभिन्न पार्टनर एनजीओ लगा के विभिन्न संघ संस्था के लोग सब विभिन्न किस्म के सपना देखे थे। सच्चे के इस सपने ने शुरू कहां से करब तो वास्तव में अपना देश के भीतर में, वास्तव में अपना देश के भीतर में दोसर के डिजाइन पर योजना बनावे के काम होई छे। अपन तो योजना नहीं है। हम कहे
हम सब ऐतिहासिक भूमि पे बैठल छी। बलराम सर एहिठाम छै नेपाल सरकार के लगानी में एक जो विद्यालय के प्र छथिन उ नेपाल सरकार लगानी लगा के खोलने है। तो शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 के निर्देशक रमाकांत शर्मा विद्यालय में छोट बाल बालिका सबके भ सकबाक जोखिम के पहचान आ समाधानक लेल स्थानीय तह सहित विभिन्न सरोकार वाला के सहभागिता में कार्यक्रम आयोजना केने बतौलेन। साना बाल बालिकाहरू विद्यालयमा जान्छन्, ती बाल बालिकाहरूलाई उनीहरूको सुरक्षा दिने हामी सबैको नागरिकको अथवा अभिभावकको अथवा विद्यालय सञ्चालकहरूको विद्यालयको जिम्मा हो। अथवा हाम्रो विद्यालयमा विभिन्न खालका जोखिमहरू हुन सक्छन्। एउटा भूकम्पबाट जोखिम हुनसक्छ, अनि त्यसपछि बाढीबाट जोखिम हुनसक्छ, विद्यालयको संरचनाले गर्दा जोखिम हुनसक्छ, अनि त्यसपछि भर्याङहरू नभएर जोखिम हुनसक्छ, बच्चाहरू बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ, कहीँ पोखरी नजिकमा पोखरी हुनसक्छ, त्यो पोखरीमा डिलमा त्यो पर्खाल अथवा बाहर नभएर जोखिम हुनसक्छ। यस्ता यस्ता कुराहरू विभिन्न खालका बच्चालाई हुन सक्ने जोखिमबाट हटाउनको लागि हामीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरू, अनि त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, अनि भौतिक विकास मन्त्रालय र अनि त्यसपछि विभिन्न सरकारहरूसँग छलफल गरेर यो विद्यालयका सबै बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरणमा शिक्षा दिने वातावरण मिलाउनको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरेको। कार्यक्रम में उपस्थित और संबंधित सरोकार वाला वक्ता सब विद्यालय आ ओहि में पढ़ वाला छोट बाल बच्चा सबक सुरक्षा के लेल सब क्षेत्र प्रतिबद्ध होए आवश्यक रहल बतौने छल। नमस्कार। पेट जबसम्म क्लियर हुँदैन, सफाई हुँदैन, तबसम्म यो दिमागले काम गर्दैन र भनाइ पनि छ स्वास्थ्य शरीरमा स्वास्थ्य मस्तिष्कको वास्ता। पहिला त पेट सफाइको काम गर्नु। अनि दिवा खाजा कार्यक्रम छ, खाजा दियो, पेट साफ गर्ने ठाउँ दिएन, शौचालय दियो। यो पिक्चर हेर्ने बित्तिकै, यो तस्बिर हेर्ने बित्तिकै पहिला शौचालय देखिनु पर्यो। बृहत् कुरा गरे पछाडि के हुन्छ भने शौचालय ओझेलमा पर्छ क्या। शौचालयको लागि हाम्रो युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सिज, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, यो संस्थाले, युनिसेफले, हाम्रो नेपाल सरकारले, केन्द्रीय र प्रदेशले पनि र स्थानीय तहले पनि राखेको छ कार्यक्रम राख्छन्। तर तपाईँले दिने कार्यक्रमहरूमा कति बजे छुट्टी आउनु शौचालयको लागि, स्पेसली शौचालय अनुगमन गर्न जाँदाखेरि एउटा विज्ञ जानुहुन्छ, उहाँले हेर्नुहुन्छ टिचरले कसरी पढायो, बच्चा लेख्न आउँछ कि आउँदैन, भित्ता कस्तो छ, हेडमास्टरको टेबल कस्तो छ, रजिस्टरमा हाजिर गरेको छ कि छैन, यस्ता यस्ता कुराहरू। यी दस्तावेजहरूले राष्ट्रिय रूपमा कस्तो अवस्था हो त भन्ने इन्डिकेटर सहितको दस्तावेजले हामीलाई चाहिँ गाइड गरेको छ। अब हाम्रो जिम्मेवारी हामीमा सर्दै आएको छ। हामी 3 तहको सरकारमा अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रदेशको वास्तवमा सुरक्षित वातावरणमा सुरक्षित विद्यालयको बृहत रूपमा विद्यालय सुरक्षाको चाहिँ नि अवस्था सिर्जना गर्नलाई प्रदेशको मापदण्ड के हो त? हाम्रो प्रदेशले हाम्रा विद्यालयको सुरक्षासित सम्बन्धित कुराको के हो त इन्डिकेटर थप्ने हो कि बढाउने हो? त्यो कुराको निर्णय अब सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्देशनालय पनि छ, निर्देशनालयले त्यसलाई चाहिँ साथ दिनुपर्ने र अनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। वास्तवमा हाम्रा विद्यालयहरू पिसिडी क्लास, प्राइमेरी क्लास, लोअर सेकेन्डरी त नभनौँ, बेसिक क्लासहरू भए, बेसिक स्कुलहरू भए, सेकेन्डरी स्कुलहरू भए, कस्तो हो त त्यहाँ? कति हो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड हाम्रो सेक्युरिटीको लागि कति हुनुपर्ने हो त? लर्निङ यो सुरक्षित सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हुनुपर्ने मिनिमम के हो त हाम्रो प्रदेशमा? त्यो कुराको निर्धारण त हुनु पर्यो नि। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानीय तहक प्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक सब, व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष सब सहित सरोकार वाला सबक सहभागिता छ। विश्रामक बाद अब समाचारक बाँकी के प्रसंग। प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा राजनीतिक सहमति के संग देश के आगा बढ़ावा सरकार के आग्रह कयलनि। सभामुख महरा राजनीतिक अस्थिरता फैलेबाक किसिम के गतिविधि भ रहला सँ चिंता व्यक्त करैत देशक समृद्धि में केंद्रित हेबाक लक्ष्य के संग राजनीतिक सहमति के संग आगा बढ़त सरकार के आग्रह कयलनि। ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघक 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर आई ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में ओ निजी क्षेत्र मैत्री हेबाक उद्देश्य से कानून निर्माण करय वाला काज में अपने हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता से व्यक्त कयलनि। ओ समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र निर्माणक लेल निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन करत सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। निजी क्षेत्र सेहो लगानी मैत्री वातावरण निर्माण हेबाक लक्ष्य के संग कानून बनाब सरकार संग परामर्श क क आगा बढ़ पड़ल सभामुख महराक कहब अछि।
तर त्यसको निमित्त निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, निजी क्षेत्रको विकास आवश्यक छ। त्यसको निमित्त राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु नै पर्छ। निजी क्षेत्र अलिकति घेराबन्दीमा जस्तो छ। एउटा राज्यका दृष्टिकोणले पनि अलिकति राम्रो प्रोत्साहन योग्य खालको नीतिहरू बनेनन् कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै त्यो समयअनुसार त्यही अनुसारको ऐन कानुनहरू बनेनन् भन्ने चिन्ता पनि राख्नु भएको छ। त्यो ऐन कानुनको विषयमा म नआत्ति हाल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति नै सबै चिज होइन, केही ऐनहरू बनेका छन् र त्यहाँ निजी क्षेत्रको पर्याप्त सरसल्लाह सरकारवाला भाग हुनाले भएनन् भन्ने चिन्ता एकदम सही हो। हामीले सकेसम्म यो संसदमा यो समितिमा पठाउने र समितिमा सरकारवालाले पनि समावेश गरेर उनको धारणा बुझ्ने र कतिपय कुराहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु नै गरेका छौँ र कतिपय कुराहरूलाई आवश्यकताअनुसारले छिटो पनि भएको छ। तर त्यो अपरिवर्तनै हुँदैन, संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ आवश्यकताअनुसार। त्यसकारणले त्यो गतिमा बुझिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु र फेरि उद्योगी साथीहरूलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महाराज सरकार संविधान व्यवस्था के समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र निर्माणक लेल निजी क्षेत्र संग सहकार्य का आगा बढ़नाई के विकल्प नहीं रहल स्पष्ट केलनि अछि। सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके नियमन कर अलगे कानून बनेबाक तैयारी केलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा बैंक तथा वित्तीय संस्था सब जथाभावी लगानी करैत आयल कहैत ओहि के नियंत्रण कर सरकार अलगे कानून बनेबाक तैयारी कर रहल जानकारी देलनि। आई काठमांडू के नया बानेश्वर में नागरिक लगानी कोषक कार्यालय भवन शिलान्यास कार्यक्रम में पूंजी बाजार में लगानी बढ़ावा से हो कोष के निर्देशन दिलन। ओ सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था सब मौद्रिक बाजार में लगानी कर नहीं मिलबाक दिश सचेत करौलन। आय आर्जन हो वाला क्षेत्र में लगानी क नागरिक लगानी कोष पूंजी बाजारक विस्तार में योगदान देव पड़त अर्थमंत्री खतिवड़ा कहब अछि। जमीन व्यवस्थापन गर्नमा अलिकति सदस्यज्यूहरू डाक्टर राम गरेर दीर्घकालीन उच्च दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन। उद्योग व्यवसाय चाहियो, आय आर्जनका क्षेत्रहरू चाहियो। आय आर्जनका क्षेत्रहरू व्यापार बाहेक अल्पकालीन कृषि बाहेक हेर्ने हो भने व्यावसायिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू नै हुन् जहाँ दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरू क्रमशः जाँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूको कोषको पुँजीले त्यसलाई सहयोग गर्छ। त्यसै गरी स्वपुँजीबाट बजारबाट पुँजी उठाउन चाहने, धितोपत्रबाट बजारबाट पुँजी उठाउन चाहनेलाई तपाईँको लगानीले, तपाईँको सहभागिताले त्यहाँबाट पुँजी उठाउन सहयोग गर्छ, जुन पुँजी दीर्घकालीन लगानीको लागि जान्छ। त्यसो हुनाले चाहे ऋणको माध्यमबाट होस्, चाहे त्यो पुँजी बजारमा स्वपुँजीमा लगानीको माध्यमबाट होस्, जुन तपाईँले गरि नै रहनु भएको छ त्यो राम्रो पनि छ। त्यसको माध्यमबाट तपाईँहरू पुँजी बजारको खेलाडी हो, पुँजी बजारको सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था हो, तर मुद्रा बजारमा धेरै नखेल्नुहोस्। अर्थमंत्री खतिवड़ा योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के प्रभावकारी बनावे से हो नागरिक लगानी कोषक ध्यान आकर्षण कर लेने। अस्थायी तथा करार में कार्यरत शिक्षक सब शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेलक राजीनामा के मांग केलक अछि। रवि दिन काठमांडू के माइती घर मंडला से नया बानेश्वर धरि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन केने हो सब अपना सबक मांग सुनवाई नहीं केने कहत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री पोखरेलक राजीनामा मांग करत नाराबाजी केलक अछि। 15 वर्ष बेसी सरकारी सेवा में बितौने अस्थायी तथा करार सेवा में कार्यरत शिक्षक सब अपना सबके स्वतः स्थायी कर मांग करत करीब 2 महीना एम्हर काठमांडू लगायत देश भर सरकार विरुद्ध धरना विरोध प्रदर्शन करैत आयल अछि। ओ सब अपना सबक मांग संबोधन नहीं केला पर सरकार विरुद्ध सामूहिक राजीनामा देबाक लगायत के आंदोलन के कड़ा कार्यक्रम घोषणा कर बाध्य हेबाक चेतावनी समेत दैत आयल अछि। नेपाल में एखन करीब 40,000 अस्थायी शिक्षक रहल अछि। नेपाली कांग्रेस जनकपुरधाम नगर समिति माध्यमिकी परिक्रमाक संरक्षण संवर्धन तथा पर्यटन संग जोड़बाक उद्देश्यक लेल परिक्रमा विश्राम स्थल में मोटरसाइकिल रैली निकालल लागल अछि। कांग्रेस जनकपुरधामक नगर सभापति मनोज कुमार शाह जनकपुरधाम में रवि दिन पत्रकार सम्मेलन कर एहिठामक धार्मिक ऐतिहासिक महत्व उजागर करबाक उद्देश्य से 15 दिन माध्यमिक परिक्रमा विश्राम स्थल सब में मोटरसाइकिल से पहुँच कर अवलोकन करबाक बतौलनि। 100 गोटे से बेसी एहि रैली में सहभागी हेबाक पत्रकार सम्मेलन में जानकारी कराओल गेल। हनुमानगढ़ी से कलना, गिरजा स्थान फुलहर, मटिहानी, जलेश्वर, मड़ई, ध्रुवकुंड, कंचनवन, पर्वत्ता, धनुषाधाम, सतोखैर और ही करुणा बिसौल होइत जनकपुर धाम हेबाक कार्यक्रम रहल अछि। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग।
संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा सूचना प्रविधि के विकास आ प्रवर्धन के व्यवस्थित आ मर्यादित बनबैत साइबर सुरक्षा आ अपराध नियंत्रण के लेल सरकार सूचना प्रविधि विधेयक अन्य स्पष्ट कयलनि अछि। सूचना प्रविधि संबंध में व्यवस्था करऽ बनल विधेयक के विषय में रवि दिन संसदीय मामिला पत्रकार समाज आ प्रविधि पत्रकार मंच संयुक्त रूप में केने अंतर्क्रिया में मंत्री बास्कोटा साइबर सुरक्षा संग जोड़ कऽ विधेयक आनल गेल स्पष्ट कयलनि अछि। विश्वव्यापी संचालन में आयल सामाजिक संजालक कंपनी सब नेपाल में दर्ता नहीं भेला पर की करबाक प्रश्न केनाई के कोनो अर्थ नहीं रहल कहत स्वतंत्रता के नाम में कर नुकाबऽ के काज कर सरकार ककरो नहीं देत स्पष्ट कयलनि। कार्यक्रम में विज्ञ सब विधेयक में प्राविधिक विषय सब व्याख्या सहित स्पष्ट बनाबऽ, प्रत्यायोजित अधिकार किटानी कर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत समावेश कर तथा सजाए आ कार्यवाही के व्यवस्था के परिमार्जन कर सरकार के सुझाव देने छल। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय केरुंग काठमांडू रेल मार्गक फिजिबिलिटी अध्ययन के लेल तत्काल 17 अर्ब बजट निकासा कर सरकार से मांग केलक अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सचिव मधुसूदन अधिकारी चीन सरकारक सहयोग में प्री फिजिबिलिटी अध्ययन संपन्न केने रेल मार्गक फिजिबिलिटी अध्ययन के लेल तत्काल 17 अर्ब बजट आवश्यक रहल बतौलनि। संघीय संसदक अर्थ समिति के बैसार में ओ बजटक अभाव में वीरगंज काठमांडू रेलमार्ग निर्माणक लेल फिजिबिलिटी अध्ययन के काज के आगा बढ़ाब नहीं सकल सेहो स्पष्ट कयलनि। एहि रेलमार्ग के प्री फिजिबिलिटी भारत सरकारक सहयोग में संपन्न कयल गेल अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के अनुसार केरुंग काठमांडू रेलमार्ग निर्माणक फिजिबिलिटी अध्ययन के लेल करीब 35 अरब लगबाक अनुमान कयल गेल अछि। वीरगंज काठमांडू रेलमार्ग फिजिबिलिटी अध्ययन के लेल 7 अरब अनुमान कयल गेल अछि। सचिव अधिकारी मंत्रालय चालू आर्थिक वर्ष के एखन धरि 38% पूंजीगत खर्च केने सेहो समिति में जानकारी करौलनि अछि। संघीय प्रेस फोरम धनुषाक प्रथम जिला अधिवेशन अर्जुन मंडल के अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कार्य समिति चयन केलक अछि। जिला अध्यक्ष राम नारायण कापड़ के अध्यक्षता में संपन्न अधिवेशन धनुषा जिला कार्य समिति निर्विरोध चयन केलक अछि। समिति के उपाध्यक्ष में ब्रह्मानंद ठाकुर, अनिता यादव शाह, सचिव में वीरेंद्र कुमार शाह, सहसचिव में अपन टेलीविजन कर्मी विनय अधिकारी, कोषाध्यक्ष में नीलम चौधरी आ सदस्य सब में अयूब हुसैन, सुशील राउत, मौसम झा, रविन्द्र कुशवाहा आ सुमित शाह चयन भेल अछि। तहिना प्रदेश पार्षद में राजकमल सिंह, मुकेश ठाकुर, अनामिका ठाकुर, लव यादव, संजीव पराजुली आ केंद्रीय पार्षद में राम हृदय यादव चयन भेल अछि। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में प्रमुख अतिथि आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव प्रदेश भीतर के संचार के नमूना बनाबा प्रदेश सरकार गृह कार्य शुरू कर चुकल बतौलनि। संचार जगत समाजक लेल ऐना रहल कहत मंत्री यादव संचार जगत के व्यवस्थित आ भयमुक्त बनाबा प्रदेश सरकार कोनो कसर बाकी नहीं राखत बतौलनि। उद्घाटन सत्र में पूर्व सभासद एवं फोरम नेपालक केंद्रीय सदस्य तथा जिला इंचार्ज उर्मिला शाह, वरिष्ठ पत्रकार राम भरोस कापड़ भ्रमर, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाक अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र, संघीय प्रेस फोरमक केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश इंचार्ज आतिश कुमार मिश्र, प्रदेश समिति के उपाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव, प्रेस चौतारी के संयोजक अवधेश कामत, प्रेस यूनियन के जिला अध्यक्ष राजन सिंह, फोरम नेपाल धनुषाक उपाध्यक्ष दिनेश यादव लगायत के उपस्थिति छल। काठमांडू उपत्यका आ आसपासक जिला में भूकंप के धक्का महसूस भेल अछि। सोम दिन भोरे 9:02 में मकवानपुर केंद्र भऽ कऽ गेल 4.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप धक्का काठमांडू धरि महसूस कयल गेल अछि। मकवानपुरक चितलांग केंद्र बिंदु भऽ कऽ भूकंप गेल राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र बतौलक अछि। भूकंप के धक्का मकवानपुर संगे नुआकोट, धादिंग लगायत जिला में महसूस कयल गेल अछि। 2072 सालक गोरखा भूकंप बाद लंबा समय धरि पराकंप गेल छल, मुदा सोम दिनक भूकंप पराकंप नहि भऽ कऽ नया भूकंप भेल राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र बतौलक। बेस अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।